पूर्व राज्य मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार की वर्षों की कोशिशों से बने इस अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन आज 11 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी करेंगे। यह अस्पताल डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फाउंडेशन डीएमएफ, महाराष्ट्र राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से बनाया गया है। करीब 280 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह 140 बेड का स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल अब पूरी तरह बनकर तैयार है। यह अस्पताल पूर्वी विदर्भ के आदिवासी, ग्रामीण और आम नागरिकों के लिए इलाज, भरोसे और नई जिंदगी की एक बड़ी उम्मीद बनेगा। साल 2014 में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल की जरूरत को जोरदार तरीके से उठाया। 17 अप्रैल 2018 को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और 26 जून 2018 को इस संबंध में सरकारी निर्णय जारी किया गया। इसके बाद डीएमएफ, राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से इस महत्वाकांक्षी पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जो अब बनकर तैयार हो चुका है। इस प्रोजेक्ट पर चर्चा के दौरान टाटा ग्रुप के तत्कालीन चेयरमैन स्वर्गीय रतन टाटा ने इच्छा जताई थी कि इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन आरएसएस सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के हाथों होना चाहिए। बाद में विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने स्वयं मोहन भागवत जी से मुलाकात कर उद्घाटन का आग्रह किया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और 22 दिसंबर को कार्यक्रम में शामिल होने की सहमति दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चंद्रपुर कैंसर हॉस्पिटल अब न सिर्फ इलाज का केंद्र बनेगा, बल्कि पूर्वी विदर्भ के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। दो 2018 के कैबिनेट में जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी, वह अब अस्पताल लोकार्पण के लिए सज्ज हो चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के शुभ हस्ते इसका लोकार्पण होगा। तो वही चंद्रपुर के एमएलए सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के अथक परिश्रम के बाद ये सपना साकार हो रहा है। आइए जानते हैं और देखते हैं ये अस्पताल कैसा है। कैंसर ये बीमारी इतनी भयावह होती है कि उसका नाम सुनकर ही पेशेंट भी डर जाते हैं और साथ में रिश्तेदार भी। दूर दूर से आने वाले जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके लिए यहाँ जो है हॉस्पिटलाइजेशन का भी काम हो रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सुसज्ज ऐसा कैंटीन यहाँ पर है। इस व्यवस्था के बारे में बताइए। हॉस्पिटल के जो आपने ये हॉस्पिटलिटी जो है वो विषय आपका है, कैंटीन है और आप मैनेजर हैं, क्या बताएंगे? मैं शेफ़ हूँ, यहाँ पे शेफ़ इंचार्ज कम मैनेजर हूँ। और ये हमारी कंपनी का नाम मिस्टर जॉनी है, सर्विस केयर प्राइवेट लिमिटेड, जो ये हॉस्पिटल में कैटरिंग सर्विस हम देते हैं। कैटरिंग और लॉन्ड्रिंग सर्विस है मैम। तो हम ऑलरेडी 20 ईयर्स से हम हॉस्पिटल में ही सर्विस दे रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट में और कॉर्पोरेट में भी दे रहे हैं, जिसमें IBM भी है हमारे पास में और SCL भी है। और यहाँ जो हमारा ये सेटअप जो है इज़ द बिगेस्ट सेटअप। हम 5,000 लोगों तक का 500 लोगों तक की हम कैटरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, जो इनसाइड का स्टाफ प्लस जो आपका हॉस्पिटल के बेड जो 140 का है, प्लस जो आउटसाइड जो आएंगे वो 500 लोगों तक का हमारा लंच या हम वो सब रेडी है। 280 करोड़ के लागत के साथ 140 बेड यहाँ पर होंगे, तो 140 बेड का जो भी फूड होगा वो आपके पास से जाएगा। पेशेंट मील, यस, हमारा फर्स्ट है पेशेंट मील। इसमें डिफरेंट टाइप के जो मील होंगे, जो डॉक्टर हमें सजेशन करेंगे, डायबिटिक हो या आपके लिक्विड डाइट हो और नॉर्मल डाइट हो, वो सब हम इसी किचन से ही देंगे। और जो उनके पेशेंट की जो रिश्तेदार होते हैं, यस मैम, ये ओपन मतलब पब्लिक डाइनिंग कैफेटेरिया है, जिसमें टी, कॉफी और लंच, डिनर तक सब मिलेगा। मतलब ब्रेकफास्ट से स्टार्ट होगा, टी, कॉफी और हाई टी, एवरीथिंग इज प्रोवाइडिंग इन दिस काउंटर बाय 24/7। यस मैम, 24/7। अच्छा, और कितने टेबल है यहाँ पर, कितनी के लोगों की कैपेसिटी? 80 की कैपेसिटी है। और जो डॉक्टर डाइनिंग है यानी इन हाउस जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसकी 60 के करीब है, 60 है और ये 80 है प्लस। बिल्कुल। अस्पताल 3-4 कैफेटेरिया भी है हमारे पास, 3-4 फ्लोर है अलग अलग फ्लोर के लिए, यानी जो आपके OT पेशेंट हैं या जो आपके उनके लिए अलग अलग कैफेटेरिया है वहाँ पे, वो वहाँ पे भी सेटअप है सारा मैम। बिल्कुल। अस्पताल के बारे में क्या शुभ कामना देना चाहेंगे? मैम, मैं बेस्ट विशेष करना चाहता हूँ। RSS के वो सर मोहन भागवत सर आ रहे हैं, वो बहुत वो है हमारा। और टाटा ब्रांड ही बहुत बड़ा है जुड़ा हुआ इससे। टाटा ट्रस्ट जो है ऑलरेडी इसमें ही है और लगभग 30 साल से वो सर्विस दे रहा है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी है, दोनों का मैं वो करता हूँ। थैंक यू। बिल्कुल।
टाटा के माध्यम से चलने वाला ये जो कैंसर अस्पताल है, यहाँ पर जो है विभिन्न तरीके से जो है सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। आइए देखते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंसी के लिए सबसे पहले होता है ओपीडी में उपस्थित होना। बिल्कुल इस समय हम ओपीडी विभाग में है और यहाँ पर ओपीडी के काउंटर है जो ओपीडी बिलिंग के लिए है, जो है वो 4 काउंटर लगाए हुए हैं। तो वही से आने की जाने की व्यवस्था है। तो वही डॉक्टर का जो ओपीडी के जो चेंबर है वो भी इसी फर्स्ट फ्लोर पर दिए गए हैं। हम देख सकते हैं यहाँ 2, 3, 4 जो है वो डॉक्टर की कंसल्ट रूम है। उनकी ओपीडी के जो चेंबर है वो भी यहीं पर है और पूर्ण तरीके से बैठने की व्यवस्थित सुविधा जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है वो कैसा है। चंद्रपुर बल्लारशाह से चलने वाले इस कैंसर अस्पताल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम इस समय है। पंडित दीनदयाल चंद्रपुर कैंसर अस्पताल के अंतर्गत चंद्रपुर कैंसर केयर हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं कि सभी लोग अब अपने अपने काउंटर पर बैठ चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जितने भी 140 बेड है उनके लिए जो मेडिसिन लगने वाला है, साथ में जितने भी आउटडोर पेशेंट यहाँ पर विजिट करेंगे उनके पास उन्हें जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा उनका पूरा मेडिसिन इसी डिपार्टमेंट से उपलब्ध कराया जाएगा। कैंसर अस्पताल के 2nd फ्लोर पर हम इस वक्त है। इस दूसरी मंजिल पर हम देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए DORM की भी व्यवस्था है। तो वही साथ में डे केयर और कोमो पेशेंट के लिए जो कोमो लेते हैं या इंडोस्कोपी करते हैं उनके लिए भी विशेष सुविधा है। तो वही इसी फ्लोर पर भव्य जनरल वार्ड भी मौजूद है। ऐसे में ये पूरा अस्पताल अब सुसज्ज हो चुका है। इस समय हम अस्पताल के 4th फ्लोर पर है और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4th फ्लोर ये OT का है, यानी ऑपरेशन थिएटर का है। ICU, HDU और ऑपरेशन थिएटर के साथ CSSD भी यहाँ पर है जो सुसज्ज तरीके से है। हम देख सकते हैं कुल 7 ऑपरेशन थिएटर इस जगह पर सुसज्ज हो चुके हैं और पूर्ण तरीके से मरीजों की सेवा के लिए ये उपलब्ध है। भव्य दालन है और भव्य काम भी सुंदर हुआ है और पेशेंट को अपनी सेवा देने के लिए ये अस्पताल अब रेडी हो चुका है। ये इस अस्पताल का प्राइवेट वार्ड है जहां पर 2 पेशेंट की व्यवस्था है, लेकिन विशेष तौर पर हम देख सकते हैं कि ये पूर्णतः सुसज्ज है। बिल्कुल VIP जो ब्लॉक होता है उस तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। पूर्ण तरीके से व्यवस्था है। जो हायर पेयर पेशेंट है उनके लिए भी ये जो है जगह, अब हम 2 लोगों को यहाँ शयन जो बेड है वो हम देख सकते हैं। तो वही ये जो बेड व्यवस्था है या फिर ये इस ब्लॉक की व्यवस्था है ये हायर पेयर पेशेंट के लिए है। 2018 के कैबिनेट में जिस अस्पताल की नींव रखी गई थी वो अस्पताल अब पूर्णत्व में आ रहा है। पहले दिन से आज तक आपने उसका पूर्ण प्रयास किया, वो अब सपना साकार हो रहा है। अपने साथ MLA सुधीर भाऊ मुनगंटीवार है जिनके प्रयास से ये अस्पताल पूर्ण हो रहा है और पंडित दीनदयाल जी के नाम से कैंसर अस्पताल है। भैया, क्या इस समय मन की भाव है, क्या कहना चाहेंगे? हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता है और जब हमें समझ आई तब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानवतावाद को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में सुख समाधान लाने की कोशिश हमने करनी चाहिए। आज यहाँ के गरीबों को जब वो कैंसर जैसे बीमारी से संघर्ष करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। कभी मुंबई जाना होता है, रहने की व्यवस्था नहीं होती, वहां पे उनके जेब में पैसे नहीं होते, कोई मार्गदर्शन नहीं होता। नागपुर जाना होता है और आप भी जानते हो कि कैंसर की बीमारी आदमी को डरा देती है और कैंसर की बीमारी में एक बार इलाज करके नहीं होता। कभी हमें केमोथेरेपी देनी होती है, कभी और कई किस्म की योजना उस पे करनी होती है। और इसलिए स्वर्गीय रतन टाटा जी जब चंद्रपुर आए थे तो बातों में उन्होंने कहा कि मैंने वाराणसी में, बनारस में प्रधानमंत्री जी को एक टाटा कैंसर हॉस्पिटल हम बना रहे,
तो हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी की यहाँ तो बना ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काशी तो मोक्ष की नगरी है, मगर हमारे चंद्रपुर जो वाघों की नगरी है, विश्व के सबसे ज्यादा टाइगर है, यहाँ ब्लैक गोल्ड है, सोना जिसको हम काला सोना कहते हैं, और यहाँ का पर्यावरण, बाकी सभी बातें देखने के बाद हमने उनसे आह्वान किया कि आप यहाँ पे भी एक हॉस्पिटल बनाइए। तो उन्होंने हमें 100 करोड़ देने का वादा किया। उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और टाटा ट्रस्ट ऐसी हमने एक कंपनी 8 बनाई और सेक्शन 8 में कंपनी बनाकर आज 280 करोड़ का 140 बेड का अत्याधुनिक सारी व्यवस्थाओं से लेस ऐसा रुग्णालय कल उद्घाटित हो रहा है। मगर इसकी विशेषता है कि स्वर्गीय रतन टाटा जी ने हॉस्पिटल देने की बात कही, तब उन्होंने कहा कि उसका उद्घाटन मैं और सरसंघचालक हम दोनों करेंगे। अब वो तो हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनके शब्दों के अनुसार माननीय सरसंघचालक जो चंद्रपुर के ही सुपुत्र है, मैंने उनसे अपील की, विनंती की कि आपके हाथों से होना चाहिए। बड़े व्यस्त कार्यक्रम में वो रहते हैं, उनका साल का कार्यक्रम तय रहता है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं 22 को आपको समय दूंगा 11 से 12:30, और बीच में अचानक आचार संहिता लग गई। उनका समय साल में एक ही बार मिलता है। तो हमने निवडणूक आयोग को कहा हम कोई मंच पे नहीं रहेंगे, आपका जो प्रश्न है हम नहीं रहेंगे। मगर माननीय जिलाधिकारी, माननीय सरसंघचालक मोहन जी और टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर शर्मा, ये तीनों मंच पर इसका इनॉग्रेशन करेंगे, तो कैंसर पेशेंट को भी तुरंत इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे आनंद है कि रुग्ण सेवा ये ईश्वर सेवा मानी जाती है। तो ये एक पुष्प है विकास का जो हमने कैंसर रुग्णों के लिए हमने अर्पित किया है। इस तरीके से हमने देखा है कि पूरा अस्पताल अब पूर्ण तरीके से सुसज्ज है लोकार्पण के लिए, तो वही जन भाव के साथ जन सेवा के लिए भी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए चंद्रपुर। जय हिंद।